यस, टेस्ट फॉर प्रोटीन, राइट, टेस्ट फॉर प्रोटीन। ठीक है, कल मैंने आपको बायोरेट टेस्ट के बारे में बता दिया था, राइट। वेयर इज चैट बॉक्स? चैट बॉक्स कहाँ गया? मेरी लाइफलाइन कहाँ गई? चैट बॉक्स गायब। हे भगवान, अब कैसे होगा? आ गया, फिर से चला जाएगा ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा तो बता देना, मैं अपना स्टार्ट कर लूँ विदाउट लाइफलाइन। ठीक है, चलो। बायोरेट टेस्ट के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। आज हम आगे का देखते हैं। बायोरेट टेस्ट को दो यूरिया इसमें कंडेंस्ड होते हैं, इसलिए इसे बायूरेट कहते हैं, बायूरिया। ठीक है, वॉयलेट कलर अपीयर होता है। जो भी रिएजेंट का नाम है दैट यू नीड टू मेमोराइज, याद रखना। बायो में ना थोड़ा ज्यादा याद रखना होता है, बट आप फ्रिक्वेंटली याद रखोगे, उसके शॉर्टकट्स लर्न करोगे तो हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट, ये उसके क्या होते हैं? बायोरेट रिएजेंट्स होते हैं, जो कंबाइन करके एक कंबाइंड एक सॉल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड बायोरेट रिएजेंट। इट कंसिस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर सल्फेट, इसका मिक्सचर है। और वो आप किसी सैंपल में डालते हो, कोई भी फूड आइटम में डाल देते हो, समझ लो कि फूड क्रश्ड फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ सिरल्स। हाँ, सिरल्स में बहुत ज्यादा, सॉरी पल्सेस में बहुत ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो पल्सेस का एक क्या बना लिया? पाउडर बना लिया। पाउडर बना के उसमें वाटर ऐड कर दिया, क्या बन गया? वो एक लिक्विड बन गया। उस लिक्विड में अगर आप बायोरेट रिएजेंट डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट वॉयलेट कलर। तो इट इज इंडिकेशन दैट पल्सेस काइंड ऑफ पेस्ट, जो भी पेस्ट बनाई थी आपने, पाउडर जो लेके पेस्ट बनाई थी, दैट पेस्ट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? कंटेन प्रोटीन। एक प्रोटीन की एक टेस्ट है। तो हमें एग्जाम में टेस्ट पर भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक नंबर सेकंड टेस्ट है ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। ये आपको स्टेट में कोई नहीं पूछने वाला, याद रखो, स्टेट के लिए नहीं है, ये नीट के लिए। ठीक है, स्टेट में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल्स होंगे आपके, जो प्रैक्टिकल्स होंगे आपके अभी बायोकेमिस्ट्री पे, उस पे रहेगा, बट एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट जो होती है, इसमें जो रिएजेंट्स यूज होता है वो होता है नाइट्रिक एसिड, याद रखना है, नाइट्रिक एसिड। ठीक, gives what? Yellow precipitation which turns to the orange। एक पीपीटी मिलती है येलो कलर की, तो वो लेटर ऑन किस में कन्वर्ट हो जाती है? ऑरेंज कलर में, ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कली। अल्कली से ट्रीटमेंट करने के बाद। वो इतना नहीं देखना है, केमिस्ट्री बेस नहीं जाना है, सिर्फ इतना याद रखना है, यू शुड नो कि प्रोटीन की एक टेस्ट का नाम है ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, जिसमें कि नाइट्रिक एसिड यूज होता है, जिसमें इनिशियली आपको येलो कलर की पीपीटी प्रिसिपिटेशन मिलता है और वो लेटर ऑन ऑरेंज कलर में कन्वर्ट होता है। हो गया, इतना है। ठीक है, मिलन्स रिएजेंट, मिलन्स रिएजेंट्स जो होते हैं वो फिनोलिक ग्रुप्स जो होते हैं प्रोटीन में, जो फिनोलिक ग्रुप होते हैं, जैसे टायरोसिन में फिनोलिक ग्रुप होता है, टायरोसिन अमीनो एसिड, यू नो। हाँ, वाइफ मैंने बताया था, वाइफ है ना, वाइफ में टायरोसिन का वाई होता है, टायरोसिन इंडिकेटेड बाय, डिनोटेड बाय वाई लेटर, राइट। तो उसमें फिनोलिक ग्रुप होता है। अगर आपको पता करना है कि यस दिस, जो भी सैंपल आपने लिया है, क्या उसमें फिनोलिक कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है कि नहीं, तो आप मिलन्स रिएजेंट्स डालोगे। ठीक है, और वो प्रोटीन अगर उसमें है, और वो प्रोटीन में अगर टायरोसिन कंटेनिंग फिनोलिक ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप, ऐसे कुछ फिनोलिक ग्रुप होता है ना उसमें, टायरोसिन इज व्हाट? एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड्स से, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, तो इसमें फिनोलिक ग्रुप होगा। जिसमें भी फिनोलिक ग्रुप होगा वहां पे क्या होगा? फिनोलिक ग्रुप रिएक्ट होगा मिलन्स रिएजेंट के साथ। मिलन्स रिएजेंट कौन सा? रिएक्ट विथ मर्क्यूरिक सल्फेट, मिलन्स रिएजेंट का एक कंपोनेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्राइट and sulfuric acid to give red color. Milans reagent is what? It's just a combination of mercuric sulfate। ऐसे जो टॉपिक होते हैं ना, इनको एक बार आंखों से गुजरने चाहिए टॉपिक, इसको ज्यादा टाइम नहीं देना, याद रखना, इसको ज्यादा टाइम नहीं देना। हर बार जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो या मेमोराइज कर रहे होते हो, तो एक बार इसमें से मिलन से एम फॉर मिलन, एम फॉर मर्क्यूरिक सल्फेट, चलो सोडियम नाइट्राइट होता है, सल्फ्यूरिक, हाँ ओके फाइन, दिस इज टुगेदर कॉल्ड एज मिलन्स रिएजेंट। ठीक है, और ये एक रिएजेंट, एक ऐसी टेस्ट है जिसमें क्या फिनोलिक ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स अगर होंगे तो वो किस टाइप का कलर देगा? रेड कलर देगा।
and this test given by the protein that contain phenolic. देखो अमीनो एसिड्स तो सभी होते हैं इन जनरल, बट फिनोलिक के लिए स्पेसिफिक जो टेस्ट की जाती है तो मिलन्स, तो ये फिनोलिक कंटेनिंग, फिनोलिक को आइडेंटिफाई करने के लिए, फिनोलिक ग्रुप कंटेनिंग जो अमीनो एसिड्स है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट है, तो ये उसका स्पेशल पॉइंट है, वो याद रखो, ठीक है। नीन हाइड्रीन टेस्ट, नीन हाइड्रीन टेस्ट ऐसा टेस्ट, प्रोटीन रिएक्ट विथ पायरिडीन सॉल्यूशन ऑफ नीन हाइड्रीन गिव्स, नीन हाइड्रीन में कोई पायरिडीन सॉल्यूशन ऑफ नीन हाइड्रीन गिव्स कलर्ड सॉल्यूशन फ्रॉम डीप ब्लू टू द वॉयलेट पिंक, समटाइम्स इवन रेड। तो कुछ नहीं है, अगर नीन हाइड्रीन टेस्ट कर रहे हैं हम, तो उसमें नीन हाइड्रीन जो सॉल्यूशन होता है उसमें पायरिडीन कंटेनिंग सॉल्यूशन होता है, वो पायरिडीन सॉल्यूशन कहते हैं इसको, पायरिडीन सॉल्यूशन ऑफ नीन हाइड्रीन, वो प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी अमीनो एसिड्स इन जनरल, मिलन्स जैसा स्पेसिफिक काम नहीं है उसका कि उसको फिनोलिक ही अमीनो एसिड्स चाहिए कंटेनिंग, ऐसा कुछ नहीं। अगर कलर आता है कौन सा, डीप, पहले आएगा डीप ब्लू से वॉयलेट होगा, वॉयलेट पिंक, और वो वॉयलेट पिंक धीरे 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 किसमें कन्वर्ट होगा, रेड में, ठीक है। तो ऐसे वो नीन हाइड्रेट की टेस्ट होती है। इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन याद रखने हैं, ये टेस्ट के नाम याद रखने हैं, और रिएजेंट्स के नाम अगर याद रख पाओ तो रखने हैं, नहीं तो एक बार दो बार पढ़ने के बाद भी बहुत सारी चीजें एग्जाम के वक्त आप उसमें से क्या कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो कि हाँ ये तो मैंने नहीं पढ़ा था, मिलन्स में मैंने कहाँ पे कुछ नीन हाइड्रेन की बात की थी, अरे वो तो पायरिडीन सॉल्यूशन तो नीन हाइड्रेन में था, तो ऐसे ही याद आ जाता है। क्वेश्चंस जनरली आपको ऐसे आते हैं कि फॉलोइंग आर द टेस्ट, बायोरेट, xanthoprotic, मिलन्स एंड और कोई दूसरा नाम दे देंगे, फेलिंग्स टेस्ट, ठीक है, आउट ऑफ which one is not a protein test, which one will not perform for the protein identification। तो आप बोल सकते हो कि फेलिंग्स रिएजेंट टेस्ट जो होती है वो प्रोटीन के लिए नहीं करते, वो तो अपने कार्बोहाइड्रेट्स के लिए करते हैं। तो इसके पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी टेस्ट है जो कि प्रोटीन के लिए करते हैं, ठीक। वेट, मैं थोड़ा हीटर बंद कर देती हूँ, गर्म हो रहा है। आज सुबह दिन भर दिल्ली में बहुत बारिश, और बारिश की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक है, बिकॉज हवाएं चलना बंद हो गए तो ठंड थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, प्रोटीन। प्रोटीन तो हमने अभी कंप्लीट पढ़ लिया, जो भी छोटी बड़ी बातें थी वो भी कवर हो गई, ठीक है। अब मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ और मैं दूसरी स्लाइड को ऑन कर रही हूँ, ठीक। अब नेक्स्ट स्लाइड क्यों नहीं मिनिमाइज कर सकते यार, एक मिनट बच्चे, कुछ ना कुछ मैं गड़बड़ करके रखती है, वेट, सम प्रॉब्लम विद ये तो नहीं है टेस्ट, ये जो चेंज की थी ये वाली की नहीं है, एक मिनट, कुछ ना कुछ हुआ है। एक हो, चलो लिपिड पढ़ते हैं। अभी हम लिपिड स्टार्ट कर रहे हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, लिपिड, ठीक है। प्रोटीन कंप्लीट, न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट, और कार्बोहाइड्रेट तो पहले ही कंप्लीट, ठीक है, सब कुछ कंप्लीट। अब लिपिड पे चलते हैं। थोड़ा नेट का पढ़ाने में ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है, इसके वजह से मेरा टाइम चला जाता है। तो स्टेट का पढ़ाना हो या सीबीएसई का, तो दैट इज फटाफट एक बुक को ही रेफर करना है। पर यहाँ के लिए अब देखो, और एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया है, अब मुझे याद आ गया, रामाचंद्रन प्लॉट। याद दिलाना अगर मैं भूल जाऊँ तो, एक रामाचंद्रन प्लॉट,
रामाचंद्रन प्लॉट, ये एक प्रोटीन के बेस पे क्वेश्चन आता है, ये पॉइंट मैंने छोड़ दिया है, मुझे इसको कवर करना है, ठीक है। अभी भी कर सकती हूँ बट थोड़ा सा आपके स्लाइड रहेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है, याद दिलाना। कुछ नहीं, 10 मिनट का भी टॉपिक नहीं है, 5 मिनट लगेंगे हार्डली, ठीक। चलो लिपिड का इंट्रो पढ़ते हैं। इंट्रो नहीं है, इसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन छुपे हुए हैं, तो हर कोई पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। रामाचंद्रन प्लॉट प्रोटीन के लिए बाकी है, जो कि मुझे अभी फिर से याद आ गया, ना तो मैं आज ही कर लेती इसको, ठीक है, कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब देखो, लिपिड, लिपिड मीन्स फैट्स, ठीक है। फैट्स मीन्स ऑयल। कभी ऑयल को पानी में सोल्यूबल होते हुए देखा है? नहीं ना, कभी भी ऑयल को पानी में सोल्यूबल होते हुए हमने तो कभी देखा नहीं, आपने देखा हो तो पता नहीं। मीन्स पानी में सोल्यूबल नहीं होता, मीन्स पानी में क्या है, पानी में डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। मीन्स हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रोफिलिक है क्या, वाटर लविंग है क्या, नहीं, हाइड्रोफोबिक है, याद रहेगा। लिपिड इज हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटिंग, वाटर में कभी भी सोल्यूबल नहीं होता, कभी भी पानी में डाल के देख लो, घी या ऑयल के ड्रॉपलेट्स, कभी भी वो उसमें मिक्स्ड अप नहीं होंगे, वो ऐसे आपको फ्लोट होते हुए दिखेंगे, फ्लोट होते हुए दिखेंगे, बिकॉज वो वाटर हेटिंग है, हाइड्रोफोबिक है, वो नॉन पोलर है। बिकॉज वाटर कंटेनिंग जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, पोलर होते हैं, और ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक। यहाँ तक तो हमें वैसे ही पता था, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ ली थी। नेक्स्ट पॉइंट, लिपिड्स आर वाटर इनसोल्युबल, इंपॉर्टेंट वन, जिसको जिसको बॉक्स में डाल रही हूँ, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, अनदर पॉइंट इंपॉर्टेंट, ईस्टर बॉन्ड आया था हमारे डीएनए में, फिर से आ रहा है ये लिपिड में। वहां पे फॉस्फो ईस्टर था या फॉस्फो डाइस्टर था, यहाँ पे वो सिर्फ ईस्टर है, कीप इन माइंड दिस इज जस्ट ईस्टर वन, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल which consist of CHO, which consist of CHO। एक मिनट, ये ब्लैंक स्लाइड नहीं रखी मैंने, चलो यहाँ पे बना दो। लिपिड क्या कह रहा है वो, लिपिड इज ईस्टर, इज ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, एंड अल्कोहल, उसको कहते हैं हम ईस्टर, ठीक। अब पहले तो मैं फैटी एसिड का स्ट्रक्चर लिखना चाहूंगी, आर COOH, R मीन्स कार्बन, कार्बन कितने भी हो सकते हैं, जनरली लिपिड में कार्बन C12 से C24 तक होते हैं, 28 तक, सॉरी, बट उसमें से जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। तो RCOOH, दिस इज अ फैटी एसिड, कितने मॉलिक्यूल्स, ये भी स्ट्रक्चर इसके पहले हमने ड्रॉ किया है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स, yes, plus alcohol, alcohol can be a sphingosine that we will see tomorrow, or can be a simple type of alcohol, that is CH2OH, CHOH, CH2OH, इसी को ही तो हम ग्लिसरॉल कहते हैं, और ग्लिसरॉल का ही दूसरा नाम पता है आपको क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, क्या कहते हैं उसको, ट्राई हाइड्रोक्सी, कौन है 10 बार आ रहे हो, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राई हाइड्रोक्सी 1 2 3, कितने हुए, 3, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन में कितना होता है, कितना कार्बन होता है, मीथेन में 1, इथेन में 2 और प्रोपेन में 3, 1 2 और 3, ग्लिसरॉल का ही दूसरा नाम है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है। अब ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो बनेगा आपका फैट, देन योर फैट विल बी फॉर्म, एक फैट बनता है, उसको हम लिपिड भी कह सकते हैं, कोई सिंपल फैट होते हैं, कोई कॉन्जुगेट फैट होते हैं, दैट विल बी सी, दैट वी देखेंगे आगे। अब देखो, इसको मैं ऐसे ना लिखते हुए मैंने सोचा कि इसको मैं अलग अलग लिख देती हूँ, एक मिनट, COOH R, ये पुराने बच्चों की, ये ऐसे बच्चों के लिए है जो जिन्होंने मेरी क्लास पहले से नहीं की,
ठीक है, बाकी बच्चों को आता है ये स्ट्रक्चर COOH। क्योंकि ये लिपिड का क्लास चल रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो लिपिड को पहले से लेके चलना पड़ेगा, जो कि मेरी आदत है। चलो ठीक, वाटर मॉलिक्यूल हमारे पहले से ही बेचारे हर बार निकलते रहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल को हम रिमूव कर देंगे। कितने वाटर मॉलिक्यूल हमने रिमूव किए? हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल गेट्स रिमूव? हियर 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव्ड। अब क्या होगा? अब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा OOCR। ये अलग अलग भी हो सकते हैं आर चेन। कभी किसी में कार्बन 12 होंगे, कभी 11 होंगे, कभी कितने भी, ठीक है। तो मैं इन जनरल आर लिख रही हूँ, ठीक है। OOCR में R प्राइम ऐसे भी कर सकती हूँ, अलग अलग है, समझ में आ जाएंगे, या एक भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब ये बन गया आपका ट्राइग्लिसराइड। दिस इज अ सिंपल फैट, इसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड सिंपल फैट। ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आपको मैं लिपिड की क्या डेफिनेशन के तरफ लेके जाना चाहिए। लिपिड इज व्हाट? इट्स अ ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। सी, दिस इज अ फैटी एसिड, दिस इज अ फैटी एसिड। एंड अल्कोहल, अल्कोहल में कैटेगरी में ग्लिसरॉल भी तो आता है। कौन से अल्कोहल मैक्सिमली यहाँ पे रहेंगे? एक रहेगा ग्लिसरॉल जो कि छोटा सा है, ज्यादा बड़ा अल्कोहल नहीं। एक होता है स्पिंगोसीन, स्पिंगोसीन जो कि थोड़ा लॉन्ग अल्कोहल होता है। ये वैक्स की कैटेगरी में आप ग्लिसरॉल को छोड़ के बाकी अल्कोहल्स की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखो, ये वाटर रिमूव करने के बाद हमें ईस्टर बॉन्ड मिला कि नहीं? देखो जरा, ईस्टर बॉन्ड मिला ना, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R। यहाँ पे क्या मिलता है आपको? OR, R है ना। देखो C डबल बॉन्ड O चला गया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो गया R, मीन्स ये यहाँ तक चला गया, हो गया ना COR। बाकी बचा O और ये बचा उसका R। यस और नो? यस और नो? यस ना, इट्स फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड होता है, इसी को ही तो हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको हम? ईस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं हम इसको? ईस्टर बॉन्ड। ठीक, अब आपको आई गेस लिपिड का स्ट्रक्चर की आइडिया आपको आ गई होगी कि लिपिड बेसिकली है तो क्या है। ये जो बॉन्ड है, दिस इज ईस्टर बॉन्ड, दिस इज ईस्टर बॉन्ड। इस टाइप से ये जो बॉन्ड बनते हैं, कौन से बनते हैं? ईस्टर बॉन्ड। हियर नॉट एट ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट फॉस्फोईस्टर, अभी मैंने सिर्फ ईस्टर की बात की, यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड होते हैं, ठीक। ये था आपका सिंपल लिपिड। क्लियर है ये? चले आगे। चलिए देखो, लिपिड का स्ट्रक्चर। लिपिड इज ईस्टर ऑफ फैटी एसिड, इज ईस्टर ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, जिसमें कि मैंने ग्लिसरॉल की बात की, विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑब्वियसली अभी देखा, लिपिड कुड बी अ सिंपल फैटी एसिड, सिंपल भी हो सकते जैसे कि मैंने कुड बी अ सिंपल फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल एंड ग्लिसरॉल। Lipids could be simple fatty acids, could be made up of simple fatty acids or glycerol containing. Means कभी कभी लिपिड हम किसको कहेंगे? किसको कहेंगे लिपिड? क्या वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल दोनों जब रहेंगे तो ही उसको लिपिड कहेंगे क्या? नहीं, कभी कभी सिर्फ सिंपल फैटी एसिड होते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं? लिपिड कह देते हैं, ठीक है। अदरवाइज ग्लिसरॉल कंटेनिंग, अदरवाइज फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल बाइंड होता है तो भी हम उसको क्या कहते हैं? लिपिड कहते हैं, ठीक है। अब ग्लिसरॉल को ही तो हम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहते हैं, मैंने अभी बताया आपको। अब लिपिड के बारे में थोड़ी डिस्कवरी का एक पॉइंट देखते हैं, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पॉइंट से क्या लेना है आपको? ग्लिसरॉल को क्या कहते हैं? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इस पॉइंट से क्या उठाना है? इनसोल्युबल है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स और अल्कोहल है। अल्कोहल की कैटेगरी में ग्लिसरॉल और स्पिंगोसीन आते हैं। ग्लिसरॉल छोटे अमाउंट का होता है, स्पिंगोसीन थोड़ा लॉन्ग चेन अल्कोहल होता है, ठीक है। लिपिड फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लोर ने डिस्कवर किया था 1943 में। ये डिस्कवरी आप याद रखो, बट ये लीस्ट कंसर्न है। लीस्ट कंसर्न इसलिए कि इतना ज्यादा लिपिड के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, मैच द पेयर में शायद से आया तो आया, तो एक बार आंखों की तरफ, आंखों से जाना चाहिए।
ठीक है, कि लिपिड इज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज बाय द टर्म यूज बाय ब्लोर। ठीक है, अब लिपिड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सिंपल, हमें पता है लिपिड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। अभी जो स्ट्रक्चर पढ़ा हमने, इन लिपिड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेशियो इज ग्रेटर देन 2:1। कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 2:1 से ज्यादा होता है। किसमें? सॉरी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? 2:1 से ज्यादा होता है। और अगर आपको याद होगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को? कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बताओ जरा, क्या होता है? ऐसे कुछ होता है कि H2O होता है, H2O होता है ना, CnH2n, ऐसे कुछ है ना, C6, ऐसे कुछ होता है ना, CnH2nOn। उसमें अगर देखो कार्बोहाइड्रेट में तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, बट लिपिड में ऐसा नहीं है। इसका जो रेशियो है वो ग्रेटर देन, इसका जो रेशियो वो ग्रेटर देन 2:1 है, 2:1 से ज्यादा है। वो जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब समझेगा। सिर्फ ये पॉइंट को याद रखना, इस पे स्टेटमेंट बन सकता है, इस पे स्टेटमेंट बन सकता है। ठीक है, लिपिड्स आर सोल्यूबल। अभी तक तो हमने देखा कि वाटर में वो इनसोल्यूबल है। हाँ, वाटर में लिपिड इनसोल्यूबल है, यस, बट लिपिड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल है, जो कि उसी के तरह है, जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, जो कि नॉन पोलर होते हैं। बिकॉज हमें पता है लिपिड इज अ नॉन पोलर, वो अपने भाई से जाके मिल सकता है पर अपने दुश्मन से जाके नहीं मिल सकता। वाटर इज व्हाट? वाटर इज अ पोलर। नॉन पोलर एक दूसरे में मिक्स्ड हो सकते हैं, बट पोलर नॉन पोलर एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते। तो लिपिड वाटर में इंसोल्यूबल है, बट लिपिड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल है। ईथर, बेंजीन, एसीटोन, ऐसे आपको क्या देके रखेंगे? ऑप्शंस, और कोई दूसरा ऑप्शन दे देंगे, इसमें से बताओ लिपिड किस में सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। लिपिड्स आर नॉट अ पॉलीमर, दिस इज अ VIMP पॉइंट। लिपिड पॉलीमर नहीं है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट, क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट में क्या पढ़ा? अगर फॉर एग्जांपल किसी का भी स्ट्रक्चर ले लो, स्टार्च का स्ट्रक्चर ले लो, स्टार्च को क्या कहते हैं हम? इट्स ए पॉलीसैकेराइड कहते हैं ना। इट्स अ पॉलीमर ऑफ व्हाट? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। यस, ऐसे ही कुछ कहते हैं, ग्लूकोज का पॉलीमर है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से बना है। हाँ, अगर मैं बात करूं अमीनो एसिड्स की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अमीनो एसिड्स, यार बच्चे आते 10 बार क्यों एडमिट होते हैं? अभी तो आपकी कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं, आपका नेट पैक अभी भी खत्म होता है। अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ो, तो प्रोटीन में क्या कहते हैं? प्रोटीन इज मेड अप ऑफ पॉलीमर ऑफ, इज फॉर्म बाय पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, यानी अमीनो एसिड की लंबी चेन। ठीक, अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए में मैं कहूंगी इट इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, मींस न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर से बने। बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से अटैच होके लंबा सा चेन बना दे, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। किसका? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, दैट इज अ डीएनए इटसेल्फ। मींस अभी तक हमने जितना भी पढ़ा सब पॉलीमर थे, बट लिपिड थोड़ा अलग चलता है, ये कोई पॉलीमर नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि हाँ मैडम आपने ये जो मॉलिक्यूल बना के दिखाया हमें, ऐसा ही मॉलिक्यूल कहाँ गया? ये ऐसा मॉलिक्यूल कोई दूसरा आएगा, यहाँ से ज्वाइन करूंगी, कोई तीसरा आएगा यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। एक कंप्लीट लिपिड का मॉलिक्यूल, दैट्स इट, इज जस्ट एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है। यहाँ पे कोई चेन नहीं बन रही। हाँ, अभी ट्राइग्लिसराइड बनाया, नीचे फिर से ट्राइग्लिसराइड, उसके नीचे फिर से ट्राइग्लिसराइड, नहीं। लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर, लिपिड एक मोनोमर है, लिपिड एक मोनोमर है। इसमें क्वेश्चन आ चुका है। अब अगर क्वेश्चन आता है तो उल्टा सुल्टा करके आएगा, कुछ लैंग्वेज चेंज करके आएगा। लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर, पॉलीमर बिल्कुल नहीं है लिपिड, इंपॉर्टेंट वन, but they are assembled from a small molecule by dehydration. Yes, lipid is assembled. Lipid बनता कैसे है? Lipid is formed by dehydration of two molecules. कौन सा? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में से जब पानी निकल जाता है तब बीच में ईस्टर बॉन्ड बनता है और तब जाके हमारा लिपिड बनता है। दिस इज
अ लैंग्वेज। देखो, फॉर्म बाय डिहाइड्रेशन, लिपिड इज असेंबल्ड, असेंबल्ड मींस फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एक दूसरे के साथ असेंबल्ड होंगे, तो ही तो जाके क्या बनेगा, वो जाके क्या बन रहा है, लिपिड बन रहा है, तो जाके आपका लिपिड बन रहा है। बट बीच में क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, मींस हियर कंडेंसेशन ऑकर, दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ आके कंडेंस्ड हो रहे हैं और एक लिपिड मॉलिक्यूल बना रहा है, बट because of removal of water, the process is called as dehydration. Is also important one. ये पॉइंटी ग्रीन कलर से जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अगर लिपिड को ब्रेक करना है, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड, लिपिड को ब्रेक डाउन करना है, मीन्स वो ईस्टर बॉन्ड जो हमने बनाए थे, वेट बच्चों कुछ ये कर्सर कुछ अपना रंग दिखाएगा लगता है, नहीं हो गया, हाँ, जो लिपिड मॉलिक्यूल हमने बनाए थे ट्राइग्लिसराइड्स, हाँ, ट्राइग्लिसराइड कैसे बना था, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को मिक्स करके ट्राइग्लिसराइड बना था, जिसमें हमने ईस्टर बॉन्ड बनाया था, सी यहाँ पे। अब अगर मुझे लिपिड को तोड़ना है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड इज कॉल्ड एज लिपोलिसिस। लिसिस मतलब लाइसिस, किल करना, तोड़ना। हाँ, कभी भी बायोलॉजी में वर्ड्स को ब्रेक करके उसका मीनिंग आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लिपो मीन्स लिपिड, लिपिड, और लाइसिस मीन्स लिपिड को ब्रेक, लिसिस करना मीन्स ब्रेक करना। लिपिड को ब्रेक कब करोगे, जब कभी कोई वाटर मॉलिक्यूल आएंगे तो जाके यहाँ पे CH2OH अलग हो जाएगा और RCOH अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं लिपिड का टूटना, जब ईस्टर बॉन्ड टूट के अलग कर देगा दो मॉलिक्यूल्स को, इनको देखो प्रोसेस ऐसी भी हो सकती है, प्रोसेस ऐसी भी हो सकती है। जब टूटता है लिपिड और फिर से अपने ओरिजिनल कंपाउंड में फॉर्म होता है, उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, लिपोलिसिस। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लिपोलिसिस। अगर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों मिक्स होके अब लिपिड बना रहा है, मींस लिपिड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको कहते हैं लिपोजेनेसिस, लिपिड का बनना, लिपोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड। अगर तोड़ना है, अलग अलग करना है मॉलिक्यूल्स, लिपिड का स्ट्रक्चर तोड़ना है, लिपोलिसिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट। यहां तक हम पहुंच गए। या इस देखो जरा, ये जो स्लाइड है ना जाने कितने पॉइंट्स होंगे इसमें जो कि आपको इंपॉर्टेंट होंगे। देखो यहां से लेके ये हो गया, ब्लोर को याद रखना, इज लीस्ट कंसर्न वन। और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो। कार्बोहाइड्रेट में इक्वल होता है, 2:1 होता है, और लिपिड में ग्रेटर देन 2:1 होता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक। अब नेक्स्ट, अब ये 1 ग्राम ऑफ लिपिड, 1 ग्राम ऑफ लिपिड से आपको पता है कितनी एनर्जी मिलती है, आपको 9 कैलोरी एनर्जी मिलती है। अगर मैं बोलूं 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से कितनी मिलेगी, कितनी मिलेगी, 4 कैलोरी। अरे इस ये जो टर्म्स बता रही हूँ ना, इसको लर्न करो, पता है कैसे क्वेश्चंस आएंगे। 50 ग्राम ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 4 कैलोरी। कितनी मिलती है, 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है, ठीक है, हो गया। अब अगर मैंने क्वेश्चन दिया कि यू हैव 50 ग्राम ऑफ लिपिड, हाउ मच एनर्जी यू विल गेट, कितना इजी क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन नीट में आते हैं, यू हैव 50 ग्राम ऑफ लिपिड, हाउ मच एनर्जी यू विल गेट, कैसे करोगे, कितना होगा, कितनी एनर्जी मिलेगी बताओ। आपके पास अगर 50 ग्राम लिपिड है तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, सिंपल 450 कैलोरी। पर इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए ना कि 1 ग्राम ऑफ लिपिड से कितना मिलता है, 9 कैलोरी, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से 4 कैलोरी, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से भी 4 कैलोरी। इतना याद रखना इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, इससे न्यूमेरिकल्स बनता है, ठीक है। मेजर फंक्शन लिपिड का क्या है, एनर्जी स्टोर करने का। आज कैमल की बात करेंगे थोड़ी सी, आपको उसमें थोड़ा सा एक अलग से पता चलेगा। मेजर लिपिड का जो फंक्शन है एनर्जी को स्टोर करने का, एनर्जी स्टोर मीन्स
एडिपोज टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी में, वहां पे लिपिड्स के ग्लोब्यूल्स बन के रहते हैं, स्टोर रहता है। मैक्सिममली हमारे प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट वर्क करते हैं, और वो जो फैट्स है वो फैट्स छोटी छोटी चीजों में काम में आते हैं, और बाकी जो फैट्स है वो स्टोर करके रखते हैं। क्यों? अगर इनकेस आपको खाना नहीं मिलता है तो ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स टूटेंगे और उससे मैक्सिमम एनर्जी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, वो एक एनर्जी स्टोरेज का फॉर्म है जो कि एडिपोज टिश्यू में स्टोर करके रखते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, अब कैमल की बात करेंगे। कैमल के हम्प में मुझे बताना, कैमल के हम्प में वाटर होता है ना? फटाफट ज्वाइन करना, इस पे सोचना जरा। कैमल के हम्प में वाटर होता है ना? बहुत ज्यादा वाटर होता है, यस और नो?